हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क प्री का। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो आज 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। उसी का हम एनालिसिस करेंगे कितने के क्या क्वेश्चन मैंने किए हैं। और जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में था वो प्लीज़ अपने अटैम्प्ट बताना कितने अटैम्प्ट रहे सेक्शन वाइज। बाकी रीजनिंग के मैं आपको सारे बता दूंगा लगभग लगभग क्या क्या क्वेश्चन थे और मेरा क्या क्या रहा बना उसमें, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा रीजनिंग का। बाकी क्वांट से स्टार्ट करते हैं। क्वांट में 4 ही चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ क्वांट में था नहीं। सबसे पहले डीआई की बात कर लें तो एक तो टेबल डीआई थी जिसमें पाल्म और कीवी था, ये दोनों थे। और ये टेबल वाली थी तो इसके 5 क्वेश्चन टोटल ये थे। और एक बार ग्राफ वाली थी। बार ग्राफ में डीआई था, अ, उसके 5 क्वेश्चन थे। बार ग्राफ में जो गैप था ना वो 6 का गैप था, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को कि कितने का, 5 का गैप था कि 6 का गैप था, तो उसमें 6 का गैप था। क्योंकि जैसे कि लाइन 5 दी होती है ना, 5 का गैप दिया मतलब लाइन दी होती है 5, ठीक है। और उसका 0 से स्टार्ट करके डायरेक्ट 30 था। 30 डिवाइड बाय 5 का गैप करेंगे तो 6 का मतलब उनका एक के बीच का 6 आएगा, ठीक है। समझ गए होगे शायद से, मैं थोड़ा सा समझा नहीं पा रहा चीज़ों को। तो फिर सिंप्लीफिकेशन थी और अर्थमेटिक थे। सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक बाकी के 25 नंबर के थे। कितने कितने थे मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली मैंने गिने नहीं थे वो कितने क्वेश्चन बने थे अलग अलग। बाकी अटैम्प्ट जो रहे हैं मेरे इसमें 29 ही रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं बार बार गड़बड़ कर रहा था। और एक तो हंसोगे तुम लोग, ऐसी गड़बड़ कर रहा था कि मैं 72 को 9 से डिवाइड करके और 9 ही आंसर ला रहा था बार बार। एक का आंसर था 288, सिंप्लीफिकेशन में किया, और 288 फिर आगे फ्रैक्शन में वैल्यू थी। तो मैं बार बार डिवाइड करके उसको 299 कर रहा था, ऐसा कुछ 29 कर रहा था। फिर मैं ऑप्शन में ढूंढ रहा 29 तो है ही नहीं, फिर दोबारा कर रहा उसको। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा ख़राब हो गया। तो 29 ही हो पाए मेरे 35 में से। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो आरसी थी, आरसी मैंने कर ली पूरी, ठीक है। एरर के क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़े थे। और वर्ड स्वैप आया वो था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिंगल फिलर और एक पैराजम्बल। पैराजम्बल का प्लीज़ कंफर्म करना कि यही था क्या। मेरा बना है बी, डी, ई, ए और सी। आप लोगों क्या बना है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना फर्स्ट शिफ्ट में। इस तरीके से मैंने इंग्लिश में टोटल अटैम्प्ट किए हैं 25, ठीक है। कुछ मैंने एरर के छोड़ दिए, कुछ और भी क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, एक शायद आरसी का भी छोड़ा था, ठीक है। मैं सोच रहा था कि रॉन्ग ना करूं, इस वजह से स्किप ही कर दी फिर मैंने। फिर लास्ट हमारी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग देखो काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी जो जितने भी हुए मेरे, ठीक है, उनमें सभी में रीजनिंग मेरी ख़राब हो रही थी। तो मुझे भी इसमें थोड़ा सा वो है ना, डर लगता है कि कभी इसमें भी ख़राब ना हो जाए। मैं थोड़ा सा स्लो ही कर रहा था, ठीक है। और स्लो करने के चक्कर में अटैम्प्ट थोड़े से कम रहे, बट ठीक है इतने भी कम नहीं रहे। बाकी आपको बताऊंगा मैं कितने रहे। देखो स्क्वेयर एक तो सीटिंग थी, फिर फ्लोर बेस थी, डेजिग्नेशन थी। तो ये मैंने लिखे भी हैं इधर, फ्लोर और डेजिग्नेशन आई थिंक इनमें से देख लेना जो भी था। तो ये बने थे। एक जो स्क्वेयर वाली थी वो साइड में बना दी। इन आउट वाला ध्यान नहीं मुझे कौन सा था, शायद से कॉर्नर वाला बाहर था, जो भी था, ठीक है। मेरा ये बना था, ये सही है वैसे। एक ऑर्डर और रैंकिंग का था, ऑर्डर रैंकिंग वाली पजल थी। उसका ये बना था ऑर्डर। ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ध्यान रखना। सिलोगिज्म का प्लीज़ एक कंफर्म करना कि 3 क्वेश्चन थे सिलोगिज्म के, ठीक है। उनमें से एक का आंसर था ओनली वन, एक का आइदर और था और एक का नाइदर नोर था। आइदर और वाला था या नहीं था वो प्लीज़ आप लोग बताना, ठीक है। बाकी फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक और उसमें सिंबल्स भी थे, तो एक ही सीरीज थी। कोड डिकोडिंग थे, एक पेयरिंग वाला था। एक दो क्वेश्चन और थे छोटे से, ठीक है। कुछ छूट गए मेरे, वो एक दो छूट गए। और टोटल जो इस तरीके से मेरे अटैम्प्ट रहे रीजनिंग में 32 रहे। एक क्वेश्चन मैं टिक करने वाला था पजल का, इतने में टाइम ही ख़त्म हो गया। आराम आराम से करने के चक्कर में अटैम्प्ट तो 32 रहे, चलो लेकिन ठीक है, ख़राब नहीं हुआ बाकी एग्ज़ाम्स की तरह। टोटल मेरे अटैम्प्ट 86 रहे हैं। बाकी आप लोग बताना कितने अटैम्प्ट रहे आपके फर्स्ट शिफ्ट में और शिफ्ट कैसी थी। बाकी मेरे तो ठीक है, बाकी देखते हैं कितनी क्या कट ऑफ जाते हैं। वैसे कट ऑफ 80 से ज़्यादा जाएगी तो एक्यूरेसी मैटर करेगी। एक्यूरेसी इंग्लिश में अगर ज़्यादा बिगड़ गई तो काम ख़राब हो सकता है। अदरवाइज़ जो भी है रिज़ल्ट आएगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिर करेंगे हम नेक्स्ट मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे अभी मेंस का, कल से IBPS PO मेंस का। आप लोग भी लगाना।
सो थैंक यू, बाय बाय।